This class will proceed with our chapter 1. Name of the chapter is number system. Name of the chapter is number. Name of the chapter is number system. Right? नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर आते हैं, जैसे कि सबसे पहले नेचुरल नंबर. फर्स्ट नंबर इज नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर क्या होता है? द नंबर, द काउंटिंग नंबर. नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर होता है. नेचुरल नंबर इज अ काउंटिंग नंबर. नेचुरल नंबर इज अ काउंटिंग नंबर. स्टार्ट्स फ्रॉम 0. स्टार्ट्स फ्रॉम 1. ठीक है, मैंने शायद उल्टा बोल दिया. नेचुरल नंबर क्या होता है? द काउंटिंग नंबर. स्टार्ट्स फ्रॉम 1. स्टार्ट्स फ्रॉम 1. अब देखो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट 1. ये तो पता कहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन लार्जेस्ट क्या होता है? इन्फिनिटी. तो स्मॉलेस्ट हो गया 1, जैसे 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 और कहाँ तक जाएगा? इसको बोलता है इन्फिनिटी. कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है. सेकंड नंबर आता है आपका होल नंबर. सेकंड नंबर क्या आता है आपका? होल नंबर्स. होल नंबर्स. अब अगर मैं होल नंबर्स की बात करता हूँ तो होल नंबर का मतलब हो गया काउंटिंग नंबर. काउंटिंग नंबर इंक्लूड्स 0, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड होता है? 0. मीन्स ये 1 से नहीं स्टार्ट होता है. कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से. काउंटिंग नंबर इंक्लूड 0 आर होल नंबर. आर होल नंबर्स. आर होल नंबर्स. ये क्लियर हो गया? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जब आप लोगे तो क्या हो जाएगा आपका? या फिर आप इसको ऐसे समझो, होल नंबर में क्या हो गया? 0 1 2 3 और ये भी कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं. ये क्लियर हो गया? ठीक है. फिर थर्ड नंबर क्या आता है? प्राइम नंबर. इंटीजर्स. प्राइम नंबर. चलो इंटीजर्स कर लेते हैं. इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होता है? देखो, इंटीजर्स वो नंबर होता है जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में. ऐसे सेंटर में क्या हो गया? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन. और यहाँ पर क्या हो गया? -1 -2 -3. द नंबर विच वी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन. 0 ऑनवर्ड से जितने भी नंबर्स है या आगे तक, ये हो गए आपके पॉजिटिव इंटीजर्स. इनको क्या कहते हैं हम? पॉजिटिव इंटीजर्स. और -1 ऑनवर्ड से जितने भी नंबर्स होंगे इनको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स. इनको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स. ये क्लियर हो गया? ठीक है. इसका नेक्स्ट नंबर आता है आपका से प्राइम नंबर. क्या आता है? प्राइम नंबर. प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर. प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स. हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स. और वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 एंड इटसेल्फ. 1 एंड इटसेल्फ. या तो वो अपने टेबल में आएगा या 1 के टेबल में आएगा और किसी और टेबल में नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो मैं आगे. ठीक है. अब इसमें स्मॉल, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है इट स्टार्ट्स, वो होता है आपका 2. सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है आपका? 2. तो यहाँ स्टार लगा के आप लिखोगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. और ये इकलौता ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन भी होता है. ओनली इवन प्राइम नंबर. बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? ऑड. और बाकी क्या होते हैं?
जैसे कि 3 या तो 3 के टेबल में आएगा या 1 के टेबल में आएगा, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। या होगा 5 के टेबल में आएगा या 1 के टेबल में आएगा, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। इसी तरह से क्या होगा 7 के टेबल में आएगा या 1 के टेबल में आएगा, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। लेकिन सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 और एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, ऑड होते हैं। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, ये चारों क्लियर हो गए। आता है आपका, सॉरी नेक्स्ट नंबर आता है। नाउ नेक्स्ट नंबर इज कंपोजिट नंबर। नाउ नेक्स्ट नंबर इज कंपोजिट numbers. The numbers having more than 2 factors. The numbers having more than 2 factors. The numbers having more than 2 factors. ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं आर कंपोजिट नंबर्स। आर कंपोजिट नंबर्स। क्लियर हो गया? ठीक है, आर कंपोजिट नंबर्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 4 1 के टेबल में आता है, 4 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। तो कितने फैक्टर हो गए 4 के? 3। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर 6। वेरी गुड। 1 2 3 6, 4 फैक्टर हो गए। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। लेकिन अगर 1 और अपने टेबल में आएगा तो प्राइम नंबर। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज रैशनल नंबर। क्या आता है? रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स ये आपका मेन कंसेप्ट है इस चैप्टर का, इसको मैं स्टार भी लगा देता हूँ। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर which can be written, a number which can be written in form। किस फॉर्म में आप लिख सकते हो? P by Q, where Q is not equal to 0। Apart from that, P and Q are integers। P और Q क्या होते हैं? कौन से इंटीजर्स होते हैं? को प्राइम इंटीजर्स। P and Q are co-prime integers। अब इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे कि आपने लिखा 4/8 और आप कह रहे हो सर ये रैशनल नंबर है। मैंने कहा क्यों? आपने कहा सर ये P by Q फॉर्म में। तो मैं कहूँगा नहीं, अभी ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये को-प्राइम इंटीजर्स नहीं है। को-प्राइम का मतलब कॉमनली वो सिर्फ 1 के टेबल में आना चाहिए। ये दोनों 1 के अलावा और टेबल में भी आता है। पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब ये आपका क्या रैशनल नंबर हो गया? नहीं, अभी भी ये 2 के टेबल में आ रहा है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब ये हुआ आपका रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की मेन कंडीशन तो ये हो गई कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो P और Q होता है ये को-प्राइम इंटीजर्स होता है। को-प्राइम का मतलब होता है कि दोनों P और Q का जो HCF होगा, HCF ऑफ P एंड Q, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? 1। यानी कि दोनों सिर्फ कॉमनली 1 के टेबल में ही आने चाहिए। हाँ जी, समझ में आ गया रैशनल नंबर? ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इरैशनल नंबर। नेक्स्ट क्या आता है आपका? इरैशनल नंबर्स। तो इरैशनल नंबर्स क्या हो जाएगा? इरैशनल नंबर्स को आप ऐसे लिखो, अ नंबर which cannot be written, a number which cannot be written in form। ऐसे नंबर जिनको हम P by Q फॉर्म में नहीं लिख सकते आर इरैशनल नंबर। आर इरैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल √2। अब √2 तो इंटीजर्स नहीं है, इंटीजर तो कंप्लीट नंबर होता है। ऐसा कोई भी नंबर जो स्क्वायर रूट में और जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है,
√3, √5 एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या आपके इरेशनल नंबर्स हैं। ये सारे के सारे क्या आपके इरेशनल नंबर्स हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा रियल नंबर्स। नेक्स्ट क्या आता है? रियल नंबर्स। रियल नंबर का मतलब हो गया सिंपली अगर आप इसको समझो तो सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं दैट इज रियल नंबर, that is real numbers equal to rational numbers equal to rational numbers plus irrational numbers equal to rational numbers plus irrational numbers। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? रैशनल नंबर में देखो क्या क्या आता है। जितने भी नेचुरल नंबर है ये रैशनल नंबर है, जैसे कि 1 2 3, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1, 2 को लिख सकता हूँ 2/1, तो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। जितने भी होल नंबर्स हैं रैशनल नंबर्स हैं। जो भी इंटीजर्स हैं ये भी रैशनल नंबर्स हैं। जो भी प्राइम नंबर्स हैं ये आपके रैशनल नंबर्स हैं। जो भी कंपोजिट नंबर्स हैं और इरेशनल, यानी कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी रियल नंबर्स पर होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? सब चलें अब आगे। ठीक है। हाँ, ये सारे रैशनल नंबर है। सारे के सारे क्या रैशनल, और बाकी क्या हो गया इरेशनल। तो इरेशनल जो रूट वाले हैं वो भी रियल नंबर। तो रियल नंबर में मतलब सब कुछ आता है, सारे नंबर रियल नंबर में। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन इज 0 और रैशनल नंबर। देखो भाई ये 0 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 0/1। अब अगर मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ तो 0 होता है इसमें और इसमें 1 भी होता है, तो ये दोनों इंटीजर्स भी हैं। Q जो है वो आपका 0 के इक्वल नहीं है, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, और ये दोनों सिर्फ 1 के टेबल में ही आते हैं, तो को प्राइम भी है। कैसे इंटीजर्स है? को प्राइम। तो इसका मतलब ये हुआ यस 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 इज अ रैशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज इट कैन बी रिटन, because it can be written in the form, because it can be written in the form P by Q where Q is not equal to 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर कि 0 रैशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि हम इसको P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे Q 0 के इक्वल नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखो ये हो गया 3 और ये क्या हो गया 4। ठीक है। आपको 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 6 का क्या मतलब हुआ? देखो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप ये देखो क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। देखो 3 का मतलब हो गया 3/1, 4 का मतलब हो गया 4/1, 3 का मतलब हो गया 3/1 और 4 का मतलब हो गया 4/1। तो डिनोमिनेटर तो सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है कितने रैशनल नंबर निकालने हैं आपके? आपको निकालने हैं 6 के बाद क्या आता है? 7। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर दोनों को ही 7 से मल्टीप्लाई करो। पहली कंडीशन डिनोमिनेटर शुड बी सेम। यहाँ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 7 से कर दो। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 21/7 और ये क्या हो जाएगा? 28/7। अब 21/7 और 28/7 नाउ रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर, कितने निकालने हैं? 6।
required 6 rational numbers are, required 6 rational numbers are 21 और 28 के बीच में क्या क्या आएगा, 22 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, ये 7 ही रहेगा। देन 23/7 क्या हो गया, 23/7। देन 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7 एंड 27/7। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको दो नंबर गिवन है, एक 3 और एक 4, तो सबसे पहला काम उसका डिनोमिनेटर चेक करो क्या सेम है। अगर वो सेम है तो जितने नंबर आपको फाइंड करने हैं उससे एक बड़ा नंबर लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आपका फ्रैक्शन आएगा उसके बीच में आप अपने आप ही जितने नंबर निकालना उतने ही आ जाएंगे। मेरा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5. Find 5 rational number between 3/5 and 4/5. 3/5 और 4/5 के बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5। पहला स्टेप, क्या डिनोमिनेटर सेम है, यस। तो आपने एक तरफ लिखा 3/5 और एक तरफ क्या लिखा 4/5। 5 के बाद क्या आता है 6, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 3 जा क्या हो जाएगा 18, 6 5 जा क्या हो जाएगा 30, 6 4 जा क्या हो जाएगा 24 और 6 5 जा क्या हो जाएगा 30। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ कितने निकालने हैं आपको, 5। तो क्या होगा, रिक्वायर्ड 5 rational numbers are, required 5 rational numbers are 18 के बाद 19, डिनोमिनेटर आपका एज इट इज 30, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 22 एंड 23 are required rational numbers, are required rational numbers। क्लियर हो गया। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। State whether the following statements are true or false. State whether the following statements are true or false. Give reason for your answer. तो फर्स्ट पार्ट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4। तो जितने भी नेचुरल नंबर है सभी होल नंबर में आ रहे हैं, यस, ठीक है, यस। अब रीजन क्या होगा, बिकॉज होल नंबर इंक्लूड्स all natural numbers, whole number includes all natural numbers, whole number includes all natural numbers। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद पार्ट टू में कहा जा रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखो अगर मैं इंटीजर्स पर जाता हूँ तो 0 की राइट साइड में 1 2 3, अगर सिर्फ यहाँ इसकी बात की जाए तो आप कहोगे यस, लेकिन इंटीजर में लेफ्ट वाली साइड में जाओ 0 की तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, ठीक है, तो आप कहोगे नो। वाई, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, because negative integers are not whole numbers, because negative integers are not whole number। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन पार्ट थर्ड
पार्ट थर्ड आता है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखो रैशनल नंबर में मैंने कहा था सारे नंबर आते हैं, इरेशनल को छोड़ के बाकी सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं। कहता हर रैशनल नंबर, पर ये कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अगर अपोजिट कहता कि एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, तो हर होल नंबर रैशनल नंबर तो होता ही है, सभी के नीचे 1 लगा दो तो सारे के सारे क्या हो गए। लेकिन रैशनल में मैंने कहा था सारे नंबर आते हैं, उसमें इंटीजर्स भी आते हैं, उसमें इंटीजर्स भी आते हैं, उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट सब आते हैं। तो आप कहोगे नो, बिकॉज रैशनल नंबर also includes negative integers, also includes negative integers or negative integers which are not whole number, which are not whole numbers, which are not whole numbers। ठीक है, और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। क्लियर हो गया? ठीक है, this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।